आज के दिन की मुनासबत से सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात करनी तो मेरे ख़्याल में दो बड़े सानहात के हवाले से, स्कूत ढाका के हवाले से और आर्मी पब्लिक स्कूल के हवाले से। लेकिन आज ही के दिन सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से तफसीली फ़ैसला भी जारी कर दिया। तो हम क्योंकि करंट इशू है तो ज़्यादा फोकस उसी पर रखेंगे। सिर्फ इब्तदाई कलमात में जो आज चीफ़ जस्टिस ने शहरियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से रियासत की ज़िम्मेदारी का जिक्र किया और साथ स्कूत ढाका के साथ उसको मिलाया। मेरे ख़्याल में एक अगर सबक सीखना हो और अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को बुनियाद बना लिया जाए तो 71 के सानहा का सबसे बड़ा लेसन यही है कि अपने लोगों के साथ जितना उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं, जितनी उनकी आसानियाँ पैदा कर सकते हैं, एक तो उसकी तरफ फोकस रखा जाए और दूसरा जो एक मैंडेट है उसका एहतराम किया जाए। उस वक्त जो कुछ हुआ और एक जीती हुई पार्टी को जिस तरीके से इक़्तिदार से महरूम रही और इधर से भुट्टो साहब की जो सियासत थी वो एक तरफ थी और दूसरी तरफ ईस्ट पाकिस्तान हमसे लहदा होता नज़र आ रहा था। लेकिन उस वक्त जो भी लोग हुकूमत में थे, जो भी बरसर इक़्तिदार थे, उनको इस बात की शायद एहसास नहीं हो पाया, दूर देख नहीं सके, दूरअंदेशी का मुजाहरा नहीं किया, कमज़ोरी का मुजाहरा किया और आज हमें ये दिन देखना पड़ा कि पाकिस्तान दो लख्त हो गया। दूसरा बड़ा सानहा हमारे सामने आता है आर्मी पब्लिक स्कूल का। और आर्मी पब्लिक स्कूल के वाक़े के बाद भी सबसे बड़ा जो सबक यही था कि पाकिस्तानी सरज़मीन के ऊपर अपने ही लोगों को रेडिकलाइज़ होने के लिए हमने मौका दे दिया। वो अमेरिकन जंग थी, वो रूस से लड़ने आए थे, लेकिन पाकिस्तानी सरज़मीन को उन्होंने लॉन्च पैड के लिए इस्तेमाल किया, हमारी पॉपुलेशन को रेडिकलाइज़ कर दिया। उसके 25-30 साल बाद जो इम्प्लिकेशंस होनी थी उसके ऊपर किसी ने ख्याल नहीं किया। और वही तंजीमें जो पहले जहाद अफ़गानिस्तान में अमेरिका और वेस्ट के इत्तेहादी बनकर सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ बरसरे पेकार थी, 9/11 के वाक़यात के बाद जब उनको दहशतगर्दी का लेबल उनके ऊपर चिस्पा हुआ तो उन्होंने अपने ही हमारे ही बच्चों को शहीद करना शुरू कर दिया। और उसकी बदतरीन बर्बरियत की मिसाल जो थी वो APS का सानहा था। और शायद अभी भी मौका मौजूद है कि पाकिस्तानी सरज़मीन के ऊपर इंतहा पसंदी की जानिब माइल जो तंजीमें रह गई हैं, रद्दुल फ़साद ऑपरेशन चल रहा है अभी, पहले तो ज़रब अज़्म में उनका सफ़ाया किया था, अब रद्दुल फ़साद है। तो इस रद्दुल फ़साद के तहत वो जितने फ़सादी अनासर हैं जो असल्ला की ज़मीन के ऊपर फ़साद फैलाने के ऊपर, जिनका अभी भी इरादा और इंटेंट यही है कि अल्लाह की ज़मीन के ऊपर फ़साद फैलाया जाए, उनका ख़ात्मा किया जाए, रद्दुल फ़साद यकीनी बनाया जाए। वो किसी भी शक्ल में हो सकते हैं, मज़हब का नाम लेकर हो सकते हैं, किसी के हकूक़ का नाम लेकर हो सकते हैं, लेकिन जो इंतशार फैलाए, जो लोगों की जानों के दर पे हो, उसका सफ़ाया करना इस रियासत की मजबूती की खातिर ज़रूरी है। और दूसरा शहरी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना वो बहुत ज़रूरी है। दोनों बड़े लेसन हैं। एक और आज ही के दिन के लिए बड़ी ख़बर जो थी इस जजमेंट की तरफ आने से पहले, अगर आज कोई और ख़बर ना होती तो मैं पूरा प्रोग्राम उसी रिपोर्ट के ऊपर डिस्कस करता, उसको कमिंग प्रोग्राम में यकीनन ज़रूर करूँगा। वो यूनाइटेड नेशन UNDP की एक रिपोर्ट है जो पॉवर्टी और डेवलपमेंट के हवाले से दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक का मुवाजना करती है। आज के दिन अगर पाकिस्तान का बांग्लादेश से मुवाजना किया जाए तो पाकिस्तान में जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें हमारी हालत ज़्यादा अबतर नज़र आए, हम पॉवर्टी और एजुकेशन में ज़्यादा पीछे नज़र आए। श्रीलंका हमसे बहुत अच्छा परफॉर्म करता, इवन साउथ एशियन स्टैंडर्ड पे देखें ना, ग्लोबल स्टैंडर्ड छोड़ दें तो इवन साउथ एशियन स्टैंडर्ड पे भी हमारी परफॉर्मेंस पुअर नज़र आए एज़ कम्पेयर टू अवर नेबरिंग कंट्रीज़। तो फिर शर्म का मुकाम है और इस वक्त यही सूरत हाल है। बांग्लादेश इज़ डूइंग बेटर दैन पाकिस्तान और हम नीचे जा रहे हैं। 38.3% हमारी पॉपुलेशन जो है उसको उन्होंने 17-18 का साल जो आखिरी सर्वेज़ लिए हैं उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि दे आर वल्नरेबल। मल्टी डायमेंशनल पावर्टी जो है उसमें उनकी वल्नरेबिलिटी लेवल उनका ज़्यादा है। तो ये एक सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं है हमारे लिए। उसके 12% मज़ीद पॉपुलेशन ऐसी है जो बिल्कुल ऑन दी वर्ज है, ऑन दी एज है, जो ज़रा सा एक शौक मिले तो पावर्टी लाइन से नीचे चले जाते हैं। तो ये हालात हमारे अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ की जानिब और उनके हकूक़ और उनकी बेहतरी और उनकी सोशल अपलिफ्ट की जानिब तवज्जो मबज़ूल कराते हैं।